शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब राजधानी पटना में किसी मामले को लेकर प्रदर्शन ना हो और फिर पुलिस लाठीचार्ज ना करे। इस बार एसटीईटी अभ्यर्थियों पर सरकारी डंडा गिरा है। एसटीईटी के अभ्यर्थी आज बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर घेराव करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोका और फिर उन्हें दौड़ाकर खूब पीटा। कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट वाली बाध्यता से बाहर कर दिया गया है, तो फिर वह क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो एसटीईटी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे, उनका मामला इससे थोड़ा सा अलग है, जिसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल आज राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे इन अभ्यर्थियों को पुलिस ने जमकर लाठियां बांधी है और उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जिस दिन एसटीईटी अभ्यर्थियों का बवाल शुरू हुआ, उसके अगले दिन ही राजधानी पटना की सड़कों पर अभ्यर्थी उतर चुके थे। अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद से शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेरिट लिस्ट वाली बाध्यता को समाप्त किया जाता है। उसी बीच एक और मामला सामने आया, जिसमें एक अभिनेत्री की फोटो के साथ किसी अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। तमाम तरह के आरोप लगे और ऐसा पहली बार बिहार में नहीं हुआ। इससे पहले भी सरकारी परिणामों में तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में बॉलीवुड से लेकर तमिल के तमाम सितारे शामिल रह चुके हैं। एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया तो शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन अब आज एसटीईटी अभ्यर्थियों का एक धड़ा राजधानी पटना में शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने निकल पड़ा। इस बार जो प्रदर्शनकारी शामिल थे, उनका कहना है कि पूर्व के एसटीईटी अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से छठे चरण के नियोजन के लिए शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, उसी प्रकार से उन्हें भी छठे चरण के नियोजन में शामिल होने का मौका दिया जाए। सरकार की तरफ से हालांकि पहले हिसाब किया जा चुका है कि नवंबर तक जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था, उन्हें ही छठे चरण में नियोजन का मौका दिया जाएगा। लेकिन आज प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। सरकार के अनुसार नवंबर के बाद जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, उन्हें छठे चरण के नियोजन से बाहर रखा जाएगा। आज सुबह से ही राजधानी पटना में अभ्यर्थियों की भीड़ जुटने लगी। अभ्यर्थियों ने योजना बनाई कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव किया जाएगा। अभ्यर्थियों का भीड़ जब लगातार बढ़ता गया, तब जानकारी के मुताबिक प्रशासन की तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश की गई। प्रशासन ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि वे अपनी बात को सही तरीके से शिक्षा मंत्री के सामने रखें, लेकिन राज्य भर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। धीरे धीरे हंगामा जैसी स्थिति पैदा हुई और फिर देखते ही देखते दोनों पक्षों की तरफ से हंगामा होने लगा। पुलिस की तरफ से इसके बाद कार्रवाई करते हुए अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां बांधी गई। बताया गया कि राजधानी पटना में इको पार्क के पास पुलिस की तरफ से अभ्यर्थियों को रोका गया और फिर उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किए जाने के बाद से अभ्यर्थियों की भीड़ तीतर बितर हो गई, लेकिन अब वे फिर से एक बार वहीं पर अनशन पर बैठ गए हैं। खबर के मुताबिक कुछ देर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने पहुंचेंगे। भले ही लाठीचार्ज के बाद से शिक्षा मंत्री के आवास के पास से अभ्यर्थियों की भीड़ तीतर बितर हो गई हो, लेकिन इस लाठीचार्ज ने एक सवाल छोड़ दिया कि आखिर बिहार में हमेशा से किसी भी सरकारी योजना को लेकर बिना प्रदर्शन और अनशन के कुछ संभव क्यों नहीं हो पाता। सवाल तो यह भी है कि आखिर सरकार किसी भी परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता बरतती थी और यह सुनिश्चित करती कि कुछ गड़बड़ ना हो तो क्या कोई परीक्षा ठीक तरीके से संपन्न नहीं हो पाता। यह तो साधारण सी बात है कि अगर सरकार की तरफ से खुद लापरवाही बरती जाएगी और किसी भी विवाद को जन्म दिया जाएगा तो हंगामा बढ़ेगा ही। हो सकता है कि अगर सरकार की तरफ से एसटीईटी विवाद को उत्पन्न नहीं होने दिया जाता तो आज यह स्थिति नहीं आती। लेकिन हमारी सरकार को तो मजा आता है कि बिना लाठी गिराए शिक्षकों की भर्ती नहीं कराएगी, तो बिना लाठी गिराए किसी परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं करेगी। फिलहाल अभ्यर्थियों को वहां से खदेड़ दिया गया और प्रशासन को लगता है कि यह उसके लिए सबसे बड़ी सफलता है। खैर, बिना प्रदर्शन और बिना अनशन और बिना लाठीचार्ज के बिहार में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो या फिर ऐसी भर्ती प्रक्रिया हो जो सफल हो पाए। फिलहाल आज पुलिस ने जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को सड़कों पर दौड़ाकर मारा है, उसकी तस्वीरें काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ देर में वहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचने वाले हैं और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, आगे जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।